अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज आप लोगों के साथ कबूतर की खुराक शेयर करूंगा, जो मैंने खुराक बनाई है अपने कबूतरों के लिए। और आया था मैं अपने कबूतरों को खुराक देने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मैंने गोलियाँ बनाई हुई हैं। फ़ी कबूतर के लिए 5 गोलियाँ बनाई हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 कबूतर के लिए 5 कबूतर के लिए 5-5 गोलियाँ। तो ये इसलिए बनाई है ताकि कबूतर जो है, अब कुछ कबूतर मेरे मैं उनको मतलब रात की ट्रेनिंग पे छोड़ रहा हूँ, तो उनके लिए चीज़ यानी बनाई जा रही है। और इसमें मैं आपको ट्रेनिंग का पूरा तरीका बताऊंगा कि आपने अगर अपने कबूतरों को रात को लगाना है तो किस तरह लगाना है लाइटों पे। तो जो तरीक़ेकार मैंने किया है कि पहले मैंने इनको कम से कम 15 फड़ के कबूतरों को, यानी कि 5 खुश हटा के फिर 15 जो हैं वो पानी उठवा के मैंने इनको उड़ाया। कबूतर मेरे 12 बजे तक चले गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परवाज़ें दे रहे थे। 5 एक कबूतर हैं, 6 कबूतर हैं फ़िलहाल जो मतलब दे रहे हैं 12 बजे के बाद की परवाज़ है, ठीक है। तो वो कबूतरों को अब मैं यानी कि चाह रहा हूँ कि रात की ट्रेनिंग लगाऊँ लाइटों की, क्योंकि अगर कोई मतलब इन पे खेल लगाएंगे अच्छा, तो जिससे ये रुके ऊपर तो अंधेरे तक अगर बैठे तो इसको कम से कम इतना अंदाज़ा हो कि मेरा घर अंधेरे में किस तरह दिखता है। तो वो सारा कुछ तरीका मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो मैंने इनको तकरीबन 15 फड़कों के बाद डेली यानी मतलब इनको डेली शाम को तकरीबन 6 से 8 बजे तक मैं इनको धूप जाल में बिठाता हूँ और लाइटों में, ठीक है। तो तकरीबन 4 से 5 दिन मैंने इनको लाइटों में बिठाया जाल के अंदर। फिर उसके बाद मैंने जाल का दरवाज़ा खोला, पिंजरे के बाहर बिठाया लाइटों पे, ताकि कबूतर थोड़ा अगर घबरा के उड़े भी सी, क्योंकि अंधेरे से कबूतर हमेशा घबराता है। जो अंधेरे में नहीं उड़ा है ना, वो अंधेरे से घबराता है। ताकि अगर अंधेरे में थोड़ा उड़ भी पड़े तो कम से कम इसको ये हो कि अपने जाल पर किस तरह दोबारा बैठना है। और मैंने इनको यानी सुबह उड़े हुए होते थे और शाम को 6 बजे इन्होंने दाना खाया हुआ होता था अपना, तो मतलब जाल के बाहर बैठते रहे। तकरीबन 4 से 5 दिन बाहर मतलब जाल के अंदर बैठे लाइटों में। फिर दो दिन मैंने इनको जाल के बाहर निकाला, ठीक है, मतलब अंधेरे में। और कल जो है यानी कि इनकी मैंने पहली फड़क लगाई थी, तकरीबन 4:15 पे मैंने इनको उड़ाया था। तो मेरे बच्चे कबूतर के बैठे तकरीबन 5 कबूतर मेरे, मतलब उसमें से पहले एक बैठ गया था, तकरीबन 5:30 बजे करीब बैठ गया था। और बाकी 4 जो बच्चे हैं वो बैठे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6:45 पे, यानी तकरीबन अंधेरा हो चुका था कि अंधेरे में इन्होंने अपने घर को समझा और उतरे। तो अब यानी कि कल ये भूखे भी थे, तो इस वजह से ये उड़े नहीं। तो खुराक भी नहीं इनको मतलब 2 दिन से मैंने लगाई नहीं थी, क्योंकि रोका हुआ था। तो अब मैं इनके लिए खुराक बना के लाया हूँ ताकि इनको खुराक दूँ। और ये खुराक यानी एक किस्म की इस तरह है कि अब यानी ये मुझे देनी थी सुबह 7 बजे इनको, लेकिन अब तो टाइम निकल चुका है। तो अब हो गया मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। तो क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि खुराक जो इनको दूँ, और ये जब मैं इनको उड़ाऊँ, अभी तो 9:40 हो रहे हैं, लेट हो चुके हैं, तो इनकी तकरीबन खुराक हज़म हो चुकी हो, ताकि ऊपर मैं इनको पानी उठवा के फिर उड़ाऊँ। तो कल जब मैंने इनको उड़ाया था तो 5-5 सीसी पानी सब कबूतर को दे के मैंने उठाया था। 4 बजे ऐसे उड़ाया मैंने इनको, क्योंकि मैंने इसलिए लेट उड़ाया और पहला दिन था इनका कि कबूतर मतलब थोड़ी देर अगर आसमान की गहराई में उड़ेगा फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि अंधेरा होने लगेगा तो घबराएगा और घर भागेगा। और इनको अंधेरे में बैठने की यानी ये ट्रेनिंग है। तो आज मेरा इनको इरादा हो रहा है कि तकरीबन 5 बजे करीब इनको उड़ाऊँ, ताकि ये उतरें, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, 8 बजे या 9 बजे तक ये उतरे। जाल की लाइटें चल रही हों, कुछ कबूतर यानी जाल के अंदर घूम रहे होते हैं, तो उनको देख के यानी नीचे फड़क लगाई कबूतर की, ताकि कबूतर अपने घर को फोकस करे, अपने घर को समझे और अंधेरे में आके बैठे। तो ये मेरी यानी ट्रेनिंग चल रही थी। तो इस दौरान अब मैंने इनको खुराक देनी है। तो अगरचे कोई कबूतर मेरा बिलफर्ज रात को घर नहीं भी आता, बाहर रह जाता है या कहीं बाहर बैठ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि ये खुराक बनाइए ताकि इसमें थोड़ी जान भरपूर आ जाए। तो इस खुराक में मैंने खमीरा मरवरीद, ठीक है, खमीरा मरवरीद वो शामिल करा है, और बादाम, खमीरा मरवरीद और एक सब्ज़ इलायची और एक अदद काली मिर्च, इसी चीज़ से, और एक मुनक्का, ठीक है। यानी कि मैंने ये बादाम लिए, पाँच बादाम पर कबूतर के लिए लिए, 5 बादाम पर कबूतर के हिसाब से। ये अपना अल्लाह भला करे 5 कबूतर हैं तो 25 बादाम लिए हैं मैंने, उसमें एक काली मिर्च शामिल की है और एक मुनक्का बग़ैर भीगा हुआ, ठीक है, बग़ैर भीगा हुआ मुनक्का, और एक छोटी सी दरमियानी साइज़ की सब्ज़ इलायची, वो तकरीबन पूरी मैंने उसके बीज निकाल के उसके अंदर से तकरीबन 9 एक बीज निकले, ठीक है। तो 9 एक बीज मैंने वो शामिल किए, और ऊपर से तकरीबन
5 काले चने बराबर खमीरा मरवरीद लेके अच्छे से खरल करके इन चीज़ों को, बादाम मेरे भीगे हुए थे, कम से कम 10 घंटे तक भीगे हुए बादाम थे वो, यानी इस तरह मैंने ये खुराक बनाई और ये यानी कि खुराक मेरी तैयार हुई, आप देख सकते हो। तो ये खुराक तैयार हुई है। तो ये मेरा इरादा था इनको देने का सुबह 7 बजे करीब, ताकि 7 बजे दूँ और दोपहर तक इनका मतलब 2, ढाई, 3 बजे तक ये हज़म कर जाएं। लेकिन अब क्या होगा, तो अब मेरा आज इरादा वैसे इनको 5 बजे उड़ाने का है, तो हो सका तो शायद वो भी चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि जब इनको उड़ाऊँगा। तो फ़िलहाल अब जो मैं इनको खुराक देने लगा हूँ, किस तरह देता हूँ, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बच्चे का शौक़ करा दूं कि एक ये बच्चा मेरा उड़ रहा है, टेडी और फिरोज़पुरी का क्रॉस है, काला चीना, ठीक है। तो इसका नंबर है 37 नंबर की इसकी कड़ी लगी हुई है, 37, ठीक है। 37 नंबर की कड़ी लगी हुई है, स्क्रीन में आपको उल्टी दिख रही होगी। तो आपको इसके परों का शौक़ करा दूँ, ये अभी मेरे 7वीं गली का बच्चा है, ठीक है। तो इस तरफ से भी आप देख सकते हो कि ये है 7वीं गली का बच्चा। तो ये कम परों में उड़ रहा है, लेकिन माशाल्लाह मुझे इस बच्चे पे इतना भरोसा है कि ये ज़ाया नहीं होगा, घर बैठेगा। और एक आपको बात बताऊं कि इसका एक भाई, यानी कि जो अभी फ्रेंड अभी ताज़ा मैंने छोड़ा था, वो जाल से घबरा के उड़ गया, मेरी ज़रा मिस्टेक हो गई। तो आज 6ठा दिन है उसे, कल 5वां दिन था, तो कल तक वो मुझे नज़र आ रहा है। वो यानी कि कहीं दूर बैठता है, आता है जाल के ऊपर से घूम के वहीं जाके बैठ जाता है, और जहाँ बैठ रहा है वहाँ उसे दाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। वहाँ से उड़ के आता है, अपने कबूतरों में थोड़ा उड़ता है, लेकिन मेरे घर नहीं बैठता, वहीं जाके बैठता है। तो उम्मीद है कि वो बैठ जाएगा जाल पे। तो इसी तरह मेरा एक गोल्डन बच्चा था, उसने मुझे बड़ा परेशान किया था, अब माशाल्लाह वो सेट हो चुका है। तो उसको भी मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वो तीसरे दिन वो भी आ गया था, यही हरकत पे था वो। तो ये देखें कि माशाल्लाह ये मेरा बहुत ही शानदार जोड़ा, यानी कि टेडी और फिरोज़पुरी का लगा हुआ है, उसका ये बेबी बच्चा है मेरे पास। तो ठीक है, तो और भी बच्चे हैं मेरे पास जो यानी सुबह मैं उड़ा रहा हूँ, 6 एक बच्चे और हैं जो सुबह उड़ाता हूँ, वो बाहर बैठे हैं, और कुछ यानी कि नए बैठे हैं पट्टी वाले, तो इनको भी यानी अभी गर्दान कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने कबूतर को गोलियाँ देनी है, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह गोली बनी हुई है मेरे पास। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि कबूतर को देने का तरीका जो है, मैं इस तरीके से देता हूँ। तो ये आप देखो, असल में अकेला बंदा हूँ, थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इस तरह आपने गोली बनानी है, ठीक है। तो कबूतर को आपने यूँ यहाँ फंसा लेना है। देखो यूँ मैंने फंसा लिया कबूतर को, तो हाथ दूसरा भी मेरा फ्री हो गया। यानी इस कदर नहीं पकड़ना कि कबूतर यानी बहुत तकलीफ़ महसूस करे। तो आपने यूँ कबूतर का मुंह खोल के ये गोली ऊपर से ऐसे दे के फिंगर की मदद से अंदर दे देनी है, और यहाँ से आप जब इसको यूँ करोगे तो ये गोली सीधा नीचे उतर जाएगी। तो इस तरह इसको 5 गोलियाँ दी जाएंगी। तो ये पहली हो गई, तो फिर ये गई, दूसरी हो गई, ठीक है। तो ये फिर तीसरी गोली हो गई, ठीक है। तो ये तीसरी हो गई, फिर ये बनी चौथी, और ये हो गई 5वीं, ठीक है। तो ये यानी कि 5 गोलियां फी कबूतर को हमने दे दी। और अब इसको, तो अब माशाल्लाह जिस तरह इसको 5 गोलियां दे दी हैं, अब इसके ऊपर इसको दिया जाएगा नीम गर्म पानी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास एक इंजेक्शन है जिस पर 10 ml लिखा हुआ है, ठीक है। 10 ml पानी मैं इसको ऊपर से पिला दूँगा, और ये पानी होना चाहिए नीम गर्म, ठीक है, ताकि ये अंदर जाके जो ये गोलियां इसको घोल जाए गोली इसमें। तो ये इस तरह ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों, दूसरा मेरा ये बच्चा है 74 नंबर, ठीक है। 74 नंबर बच्चा है, और ये गोल्डन बच्चा जिसका मैं आपको बता रहा था, 3 दिन बाहर रुलता रहा, रुलने के बाद ये घर आ गया था। तो इसने भी यही हरकत पकड़ी हुई थी, घर के पे आता बैठता नहीं था, डर के उड़ गया था, चील इसके पीछे लग गई थी, चील ने इसको मारा था पंजा जाल पे जब ये बैठा था। तो 3 दिन ये रुलता रहा, फिर उसके बाद दोबारा घर आ गया। तो माशाल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जिस तरह से आप लोगों को बताता हूँ कि आप भी अपने कबूतरों को ट्रेन करो, तो इससे 90% आपका कबूतर ज़ाया नहीं होगा, इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएगा। क्योंकि जब बच्चा 3 कली का होके उड़ेगा तो समझदार हो चुका होगा। तो ठीक इसी तरह इसे भी 5 गोलियाँ दी जाएंगी, और इसे मैंने कलर लगाया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाइट कबूतर है और ये आसमान में वाइट कबूतर कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे होते हैं, तो ये पहचान नहीं पड़ती मुझे कि ये कौन सा उड़ रहा है। तो ये 2 भाई मेरे पास उड़ रहे हैं, तो दोनों भाइयों को नीला कलर लगा हुआ है। 3 भाई इसके छोड़े हुए उड़ने पे, यानी 2 भाई हैं जिनको यानी दोनों साइड नीला रंग है, और एक जो भाई है इनका उसको एक साइड रंग है। तो एक जो इसका एक बच्चे को मैंने दोनों नीले रंग वाले को सुबह में कर दिया है, ताकि उस पर मेरी नज़र है कि वो किस तरह उड़ रहा है। नहीं तो मुझे कन्फ्यूज़न होती है
कि ये कौन सा है तो वो कौन सा होगा, ठीक है। तो इनमें से क्योंकि एक लंबा पट्टियाँ मारता है, थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। तो इसको भी सेम इसी तरह गोलियाँ देनी है, 5 गोलियाँ फी कबूतर को। तो ये आप देख सकते हो कि यूँ आपने गोली पकड़नी है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए गोलियां दे रहा हूं इनको, और ये इनको कल मैंने दिया था रात को 8 बजे दाना, ठीक है। तो वो दाना अब तकरीबन ये हज़म कर चुके हैं, और कल पहला दिन था रात का दाना खाने का इनका, तो इन्होंने मज़े से खाया नहीं, लेकिन माशाल्लाह अब हज़म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि इनको ये गोलियां बना के दे जाएं खुराक, ताकि ये कबूतर अगरचे रात बाहर रह भी जाए तो किसी के हत्थे ना आए, खुराक इसके पास हो तो ये वापस आ जाए, ठीक है। तो यही सारा कुछ था। तो ये मैंने सोचा कि आज अपने भाइयों के साथ भी शेयर किया जाए कि कबूतरबाजी करना, यानी कि उसमें कबूतर को समझ के। तो ये आप देख सकते हो 10 सीसी पानी ले लिया मैंने ऊपर से। तो ये इस तरह नलकी के ज़रिए, ठीक है। तो ये कबूतर के उतार दिया। तो ये कबूतर ने गोलियां खुद ब खुद उतार लेनी है, जो गले में रह भी जाएगी तो वो उतर जाएगी। अच्छा, शुरुआत में जब आप देना शुरू करोगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये मेरा 1 नंबर कबूतर है, ठीक है। तो मैंने ये कड़ी से भी बनाई हुई है 1 नंबर की, तो आपको नज़र आ जाएगी। ये 1 नंबर कबूतर है मेरा, ठीक है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परवाज़ दे रहा है। इसका मैंने 1 नंबर इसलिए रखा क्योंकि पहला कबूतर यही है मेरे घर का उड़ने वाला, और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा नहायत ही शानदार कबूतर है ये। यानी अगर परवाज़ नहीं देता मुझे ज़्यादा 7-8 घंटे तक चला जाता है, बस ज़्यादा नहीं जा रहा। लेकिन ये कबूतर इतना समझदार है कि ये घर को नहीं भूलता, घर ही आता है। इसको मैंने हैवी से हैवी नुस्खा दे के उड़ाया, तो इसकी मेरे पास 8.5-9 घंटे की परवाज़ थी इस कबूतर की हैवी नुस्खे पर, लेकिन ये कबूतर भटका कहीं नहीं, घर आया। तो ये मेरा यानी रामपुरी और टेडी का क्रॉस है, ठीक है। तो इसकी आँख देख सकते हो। तो ये कुंदे का भी ज़रा शौक कर लो। तो इसको भी ठीक इसी तरह यानी कि गोलियाँ दी जाएंगी 5। तो इंशाल्लाह आज इनको मेरा 5 बजे उड़ाने का इरादा है। हो सकता है शायद कि कबूतर रात ना उतरे, बाहर रह जाए, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा, अगले दिन आ जाएगा। वैसे रात की ट्रेनिंग में कबूतर ज़ाया भी हो जाते हैं। तो अगरचे अगर आप अपने कबूतर को अंधेरे की ट्रेनिंग नहीं दोगे तो कभी अगर आपका कबूतर अंधेरे में ऊपर रह गया तो वो फिर घर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कबूतर को जिस तरह दिन में समझाया जाता है, घर दिखाया जाता है, ठीक इसी तरह कबूतर को रात में भी हिला के घर दिखाया जाता है, ताकि हमारा परिंदा कभी किसी चीज़ का शिकार ना हो। और यानी हमारी कुताई की, हमारी गलती की वजह से कबूतर हमारा चला जाए तो बड़ा अफसोस होगा हमें। यार हमने अगर कबूतर को अंधेरे पे लगाया होगा, लाइटों पे लगाया होगा, तो कबूतर किसी जगह नहीं जाएगा, कबूतर रात को भी घर बैठ जाएगा। अब एक दफ़ा मेरे साथ ये हो गया था, जिस दिन इस बच्चे ने 9 घंटे की परवाज़ दी थी, इसके साथ 4 बच्चे और भी थे, तब ये 8वीं कली का पट्ठा था, ठीक है। तो ये यानी मुझे उस दिन ख़तरा लग गया था कि ये शायद नहीं बैठेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मतलब बैठ गए थे कबूतर टाइम पे, ठीक है। तो यही कुछ था। देखो इजी तरीका है बिल्कुल, इस तरह आपने अपने कबूतर को खुराक देनी है। तो वीडियो ज़रा लंबी हो रही है तो माज़रत चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तो अब 2 कबूतर रह गए, उनको मैं खुराक वगैरह दूंगा। ये सारा तरीका था मेरा, जो मैं अपने तरीके से यानी कबूतर उड़ाता हूँ। तो अब ये इंशाल्लाह कबूतर उड़ेंगे, अंधेरे में उतरेंगे तो घर को पकड़ लेंगे। ये मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो मेरा इसी तरह एक और भी चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो। तो और भाइयों की कमेंट्स का भी सवालों के इंशाल्लाह जवाब भी आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी फ़ायदा पहुँचाएगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।